आइए बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, वैद्युत रसायन, इन शब्दों की पहले बात करेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे इसके अंदर उसकी बात करने वाले हैं। बेटा देखिए, वैद्युत शब्द कहां पर आता है? जहां पर वैद्युत होगा वहां पर पुष्टि होती है किसकी? आवेश की पुष्टि। वैद्युत शब्द किसकी पुष्टि करता है? आवेश की पुष्टि करता है। अब आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है ऋणावेश, ठीक है, और दूसरा हो सकता है क्या बेटा? धनावेश। ऋणावेश और धनावेश, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। अब रसायन की अगर बात करें तो रसायन पुष्टि करता है बेटा आंतरिक ऊर्जा की पुष्टि। किसकी पुष्टि करता है? आंतरिक ऊर्जा की पुष्टि। आवेश भी एक तरह की क्या है? ऊर्जा की है। अब चूंकि आवेश किससे बना? वैद्युत, तो किस प्रकार की ऊर्जा है? वैद्युत ऊर्जा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अब आंतरिक ऊर्जा को हम लोग क्या कह सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा। इसका मतलब आज हम लोग अब इस चैप्टर में दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ने वाले हैं। एक होगी आपकी कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। और एक होगी आपकी कौन सी बेटा? रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा पर आधारित हम पढ़ेंगे तत्व, आयन, परमाणु, अभिक्रियाएं, परिवर्तन, प्रयोग, प्रेक्षण, निर्माण, प्रयोगशाला विधि, निर्माण की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि वगैरह वगैरह। ये सब इतनी सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ये दो प्रकार की ऊर्जाएं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो आइए टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और इसमें सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी वो है आप अपचयन, ऑक्सीकरण और रिडाक्स। आप दोनों पढ़ेंगे। हाँ, एक मिनट, वैद्युत रसायन की परिभाषा लिखिए। वैद्युत रसायन क्या होती है? तो आप लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा? वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा अथवा, अब रासायनिक ऊर्जा लिखेंगे, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में क्या क्या पढ़ना है? परिवर्तन, निर्माण, संश्लेषण, प्रयोग, गुणधर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। आप लिखेंगे क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत रसायन कहलाती है। शाखा है ना ये, वैद्युत रसायन कहलाती है। लिख लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन को अगर हम कहना चाहें?
तो डिफिनेशन आप इस तरह से कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें लिख सकते हैं वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में अथवा रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में क्या क्या पढ़ना है? परिवर्तन, निर्माण, संश्लेषण, प्रयोग, गुणधर्म इत्यादि का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब आपकी इसी में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है अपचयन क्रिया, फिर ऑक्सीकरण क्रिया या ऑक्सीकरण। पहले पढ़ लीजिए, बाद में अपचयन पढ़िएगा। तो पहले हेडिंग क्या लीजिए? ऑक्सीकरण क्रिया। पहले हेडिंग जो है आपकी वो क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीडेशन, ठीक है, अभी क्रिया। तो आइए देखिए इसके बारे में बात करते हैं। दो प्रकार की अवधारणा है। एक क्या है? प्राचीन अवधारणा। सबसे पहले इसी को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन अवधारणा जो है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्राचीन अवधारणा कहती है कि वह अभिक्रिया यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप दो शर्तें, परमाणु में क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। परमाणु, अब यहां पे सिर्फ परमाणु नहीं, क्या हो सकता है? पदार्थ भी हो सकता है। परमाणु का पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाए। दूसरी शर्त, ऑक्सीजन की जगह पे हम ऋणात्मक ले सकते हैं ना, तो कोई ऋणात्मक परमाणु जुड़ जाए। ठीक है, तो ऋणात्मक परमाणु जुड़े, ऑक्सीजन परमाणु जुड़े क्या होगा? उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा। तीसरी शर्त, जुड़ रहा है ना, तीसरी शर्त में जब ये जोड़ते हैं तो तीसरी और चौथी में माइनस कर देते, घटा देते हैं, लेकिन घटेगा क्या? विपरीत। ऑक्सीजन का विपरीत क्या? परमाणु अथवा पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता? चलिए, जुड़ नहीं, निकल जाए, विमुक्त हो जाए। क्या हो जाए बेटा? विमुक्त हो जाए, विमुक्त हो जाए। चौथी शर्त, जो हाइड्रोजन परमाणु है आपका, इसकी जगह पे जैसे हमने ऑक्सीजन की जगह पे क्या प्रयोग किया? ऋणात्मक परमाणु, वैसे ही हाइड्रोजन की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे? धनात्मक परमाणु। तो कोई धनात्मक परमाणु क्या हो जाए? विमुक्त हो जाए। तो कितनी शर्तें होंगी हमारी? 4। हर एक शर्त की हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए, आपका थोड़ा कैमरा एंगल हम उधर घुमाने वाले हैं ताकि अभिक्रियाएं आपको दिखें। चलिए देखिए ध्यान से, परमाणु में क्या हो जाए? ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाए तो धातु से अभिक्रिया करवा दीजिए, Na+O2। ठीक है, क्या बनेगा भाई? ऑक्सीजन की सोडियम की संयोजकता 1 होती है, धनात्मक पहले लिखा जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऋणात्मक बाद में लिखा जाएगा।
धनात्मक की संयुक्ता ऋणात्मक के नीचे, ऋणात्मक की संयुक्ता धनात्मक के नीचे। एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बना क्या Na2O। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, बैलेंस हो गई हमारी रासायनिक प्रतिक्रिया। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर सोडियम में कोई ऑक्सीजन जुड़ा था? नहीं। ऑक्सीजन से क्रिया हुई, ऑक्सीजन से क्रिया में क्या हुआ कि O2 जाके किससे जुड़ गया? सोडियम से। तो बना क्या Na2O, Na2O। मतलब इसको अगर हम नाम दें तो ये नाम है सोडियम ऑक्साइड का। इसका नाम था सोडियम ऑक्साइड का। लेकिन ये जो रासायनिक क्रिया हुई है, इस रासायनिक क्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इस रासायनिक क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण। अब दूसरी तरफ कोई ऋणात्मक परमाणु मिल जाए, चलिए ठीक है, इसके Na में से अब गौर से देखिए, Na में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था, कोई ऋणात्मक परमाणु जोड़ देते हैं, हम Cl2 जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा? NaCl, ये 2, ये बैलेंस हो गए, ठीक है। अभी तक सोडियम में इस क्लोरीन, यहाँ पर सोडियम में कोई क्लोरीन नहीं था, लेकिन यहाँ पर सोडियम के साथ एक क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? सिर्फ और सिर्फ 11। सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। लेकिन अब यहाँ पर सोडियम के पास 11 इसके और 17 इसके, टोटल कितने बचा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, मतलब एक ऋणात्मक परमाणु उसके साथ आकर जुड़ गया है। यहाँ पर सोडियम मुक्त था, यहाँ पर सोडियम जुड़ा हुआ। बात में आई, जब किसी परमाणु के साथ कोई ऋणात्मक परमाणु अन्य आकर जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसका मतलब सोडियम का इस क्रिया में क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। इसलिए ये किस प्रकार की क्रिया हुई? ऑक्सीकरण क्रिया। बात में आई, ये इसकी पुष्टि हुई। अब इसकी बात करेंगे, परमाणु और पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाए? विमुक्त हो जाए। हम यहाँ पर परमाणु नहीं क्या लेंगे? पदार्थ लेंगे। परमाणु आप बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि किसी से जब कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा तभी तो हाइड्रोजन विमुक्त होगा। और अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे परमाणु में कोई हाइड्रोजन परमाणु या कोई अन्य परमाणु जुड़ा हुआ है तो वो परमाणु नहीं होता है बेटा, वो पदार्थ हो जाता है, वो यौगिक हो जाता है, वो अणु हो जाता है, अणु से यौगिक, यौगिक से पदार्थ। तो पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाए? विमुक्त हो जाए। और ये विमुक्त करा देते हैं, जैसे लिखा हुआ है Na में ही हम कराएंगे, ठीक है। NaH, क्या लिखा बच्चा? NaH, NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब क्या हो जाए कि अब क्रिया जब होगी तो Na अलग हो जाए। ध्यान से देखिए, Na अलग हो जाए और हाइड्रोजन अलग हो जाए। वो भी हाइड्रोजन अलग होगा तो किस रूप में मुक्त होगा? गैस के रूप में मुक्त होगा। तो यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब क्रिया हुई तो हाइड्रोजन क्या हो गया? मुक्त हो गया। हाइड्रोजन जब मुक्त होता है, हाइड्रोजन जब मुक्त होता है तब भी उस धनात्मक परमाणु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है बच्चा। उस धनात्मक परमाणु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। अगर किसी NaH में से H मुक्त हो जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई धनात्मक परमाणु विमुक्त हो जाए, कोई धनात्मक परमाणु विमुक्त हो जाए। ध्यान से देखिए, जैसे रासायनिक क्रिया हम आपकी बताते हैं, हाँ अब NaCl हम ले लेते हैं, NaCl, और इसकी उल्टा क्रिया करवा देंगे तो बनेगा Na+Cl2, ठीक है। Na+Cl2। जब भी क्लोरीन मुक्त होती है, जब भी किसी पदार्थ से या यौगिक से या अणु से क्लोरीन मुक्त होती है तो हमेशा गैस के रूप में मुक्त होगी। और ध्यान से देखिए, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक धनात्मक परमाणु जुड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ धनात्मक परमाणु नहीं है, वो मुक्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पर उल्टा करके, ध्यान से देखिए, उल्टा करेंगे, क्लोरीन का क्या हो गया बच्चा? ऑक्सीकरण। क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जबकि सोडियम का क्या हो गया? अपचयन, जो कि आगे आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। जबकि अपचयन का क्या हो गया? जबकि सोडियम का क्या हो गया?
अपचयन हो गया। तो आप ऐसा करिए कि ये सब नोट कर लीजिए जितना कुछ भी लिखा हुआ है आपके सामने, बाकी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये आपसीकरण क्रिया आज कंप्लीट हो गई है, कल आपको अपचयन पढ़ा के रेडॉक्स पढ़ाया जाएगा और फिर टॉपिक आगे बढ़ेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।